बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 1, वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था इसका, और उसमें मैंने लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैंने आपको क्या दे दिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, तो आज एवेल्यूएट करना है द फ्लोइंग लिमिट। हमें कुछ लिमिट्स दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली, तो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि लिमिट क्या होता है और किस तरीके से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें दे देता हूँ। तो जहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं ना, वहाँ का मतलब होता है आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट, और जहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है बेटा, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसमें से कुछ कम कर देना, वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। और जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ आपके पास लिमिट में इजाफा कर देना, तो वो क्या होता है, मेरे पास राइट हैंड इमेज होता है। कहने का मकसद क्या होता है कि आप जब उस वैल्यू तक पहुँचो, तो उस वैल्यू में पहुँचने के लिए जो उससे पहले वाला नंबर होता है ना, तो वो क्या होता है, लेफ़्ट और या फिर राइट होता है। ठीक है, तो खैर ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट था, मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करवा दिया था, तो आप उसमें कॉन्सेप्ट ज़रूर देख लीजिएगा। तो आ जाते हैं वैसे इसके आगे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के भी आपके पास कुछ चीज़ें आएंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बेटा लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 पॉजिटिव एक्स माइनस 2, और मॉड का निशान है एक्स माइनस 2। तो याद रखना है इसमें बोला क्या जा रहा है बेटा कि मेरे पास 2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। किस में, पॉजिटिव। पॉजिटिव मुराद कि मेरे पास ये जो वैल्यू है वो किस में दिया हुआ है बेटा, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें मॉडुलस लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो मॉडुलस को कैसे लिखते हैं बेटा, अगर मैं मॉडुलस लिखना चाहता हूँ तो मैंने क्या लिखा, एफ लिखा, फंक्शन की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, एक्स माइनस 2 मॉडुलस। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यूँ मैंने बनाया, अलग अलग लिखूंगा। मुझे मालूम है जब मॉड का निशान लगता है तो बेटा एक दफ़ा एक्स क्या होता है, पॉजिटिव में लिखा आता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव में, और एक दफ़ा यही चीज़ किस में लिखाएगा बेटा, नेगेटिव में लिखाएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव में लिखाएगा इसका मतलब क्या है बेटा, ये लेस देन और ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 से बड़ी है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव में लिखाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 से छोटी है, क्योंकि नेगेटिव टर्म कब आता है, जब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 0 से छोटी होती है ना वैल्यू। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, माइनस एक्स और प्लस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो चले आ जाते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है, आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे बेटा, दोबारा से जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को रीराइट कर लोगे। तो मैंने क्या करा बेटा, जो सवाल लिखा हुआ था उस सवाल को दोबारा से रीराइट कर लिया। अब देखो पॉजिटिव का निशान क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 2 से बड़ी है। ये क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, मेरे पास 2 से बड़ी है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 से बड़ी क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो मुझे कंडीशन देखना पड़ेगा कि मुझे इस दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूं। ऊपर वाली टर्म तो मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगी एक्स माइनस 2, लेकिन मॉडुलस का निशान है तो ये कह रहा है बेटा एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी बेटा, जाहिर से बात है जो 0 से बड़ी वैल्यू होगी वही 2 से बड़ी वैल्यू होगी, और जो 0 से छोटी वैल्यू होगी तो नेगेटिव में आ जाएगा ना। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, जो 0 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, 0 1 2, तो 2 इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो मुझे ये पॉजिटिव वाले टर्म को क्या करना होगा बेटा, लिखना होगा। ठीक है, तो चलो आज इसको लिख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मतलब कि जो ये पॉजिटिव में वाली टर्म है इसको लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने लिमिट लिखा x टेंस टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, और x माइनस 2 मैंने वैसे ही रहने दिया, और नीचे वाली टर्म कौन सा सिलेक्ट किया बेटा, ये वाला सिलेक्ट किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा बेटा। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो जब मेरे पास 1 आ गई, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेरे पास 1 आ जाए तो लिमिट 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। चाहो तो उसको लेट करके फंक्शन पूरा भी रिकॉल कर सकते थे। तो हमने देखो कितना आसान तरीके से पहला सवाल क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको क्लियर नजर आएगा। आजकल मैं कॉपी में इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इशू है, फिर उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, मैं दोबारा बोर्ड में आपके पास आ जाऊँगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, मॉडुलस का निशान लगा हुआ है, तो वही काम करूँगा। मैंने अभी नोट किया कि मेरा क्या नहीं बन रहा था, मेरी ना वीडियो नहीं बन रही थी। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले इस वाली टर्म को लिखूंगा। तो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स माइनस 1 मॉडुलस। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एक्स माइनस 1 पॉजिटिव में, एक माइनस का एक्स माइनस
1, ठीक है। दो फॉर्म में लिख दिया, एक प्लस में लिख दिया, एक माइनस में लिख दिया। जो पॉजिटिव में होगा वो जाहिर सी बात है जीरो से उसकी वैल्यू बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी, और एक की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी या फिर इक्वल होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो टर्म लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसमें इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं बेटा क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ, और सोल्यूशन लिख के क्या लिखूंगा, जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को क्या कर देता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। याद रखना माइनस है तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रहा है, ठीक है। x2 + 2x माइनस का 3, और नीचे क्या हो जाएगा, √x-1। तो बेटा सेलेक्ट करना होगा, x की वैल्यू जो है 1 से छोटी है, माइनस का मतलब छोटी, तो x की वैल्यू बेटा 1 से छोटी है, ठीक है। 1 से छोटी है मतलब ये कंडीशन कह रहा है कि 1 से छोटी मतलब 0 पे 0 उसका टर्म आ सकता है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाला सेलेक्ट करूँ, 1 से छोटी वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो जाहिर सी बात है जो 0 से छोटी वैल्यू होगी वो भी 1 से 0 वैल्यू होगी, 1 से छोटी वैल्यू होगी। तो मेरे पास कंडीशन कौन सा लगेगा बेटा, नेगेटिव वाला लगेगा यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये माइनस चल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, x का स्क्वायर + 2x माइनस का 3, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस वाली टर्म, माइनस का x माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करूंगा बेटा, ऊपर मिडल टर्म ब्रेक ले लूंगा क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये इनवर्स वैसे ही चल रहा है तो बेटा x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, अगर मैं 3x में से -x कर दूं और माइनस का 3 कर दूं, इसको मिडल टर्म ब्रेक किया, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, लेकिन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो मिडल टर्म ब्रेक तो आपको लेना आता ही होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस का x माइनस का 1, ठीक है। इसको इसी तरह से मैंने लिख दिया। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, दोनों में से कॉमन मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, x आ रही है। तो मैंने x कॉमन लिया, x से x का तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस का निशान इस x से ये x का तो क्या बच गया, 3 बच गया। फिर माइनस का 1 कॉमन ले लो क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस का 1, ठीक है। इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, फिर से मेरे पास ऊपर से कॉमन आ रहा है माइनस प्लस का 3, तो x + 3 और क्या बच रहा है x - 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का x - 1, ठीक है। तो x - 1 से x - 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच गई वैल्यू, x माइनस ये हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x + 3 और नीचे माइनस का निशान है तो मैं डायरेक्ट इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। -1 लिखने की ज़रूरत नीचे नहीं है। अब बेटा इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट जैसे ही अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ इसकी जगह तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का निशान है यहाँ पे 1 + 3, तो 1 + 3 4 के बराबर होता है, माइनस का निशान वैसे ही। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, ये आ गया। याद रखना अगर इसको आपने लैड करना है फंक्शन के तहत तो फंक्शन भी लैड कर सकते हो। अभी अगला सवाल ना मैं फंक्शन के तहत सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये भी सवाल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ना तो प्लस लिखा हुआ है ना तो माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मॉडुलस का निशान लगा देता हूँ ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ ना। तो मेरे पास दो तरीके से लिखा सकता है, एक x - 2 और एक माइनस का निशान x - 2, ठीक है। ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों टर्म को मैंने आपके सामने लिख दिया और इसके नीचे क्या लगा हुआ है बेटा, ब्रैकेट, वो डैश लगा हुआ है, डिवाइड हो रहा है। बेटा इसमें दोनों सॉल्व करना होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी करना होगा बेटा सॉल्व, और मुझे राइट, ठीक है, हैंड लिमिट, मतलब दोनों टर्म को सॉल्व करना होगा। अगर दोनों की वैल्यू एक दूसरे से मिलती होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मिलती होगी, तो हमारे पास ये लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसमें प्लस ना माइनस लिखा हुआ तो तभी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा, अगर इसको f(x) करके लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिमिट लिखा मैंने x टेंड्स टू -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर + 4x माइनस का 12, और नीचे कौन सी वैल्यू पुट करूँगा बेटा, क्योंकि माइनस पुट किया है तो 2 से छोटी वैल्यू, ठीक है। माइनस पहले मैंने लेफ्ट किया ना, तो माइनस का मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, माइनस का निशान है, माइनस का 1 नहीं है, सिर्फ माइनस का निशान है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मेरे 2 से छोटी वैल्यू, ठीक है। 2 से छोटी वैल्यू कहाँ आएगी बेटा, छोटी वैल्यू हमारे पास किस साइड एग्जिस्ट करेगी, ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 0 से छोटी वैल्यू तो मेरे पास माइनस में चले आएगा ना, और 2 से बड़ी में ये भी आएगा मेरे पास, मतलब x - 2 आएगा, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू बोला जा रहा है। तो 2 से नीचे वाली वैल्यू कौन सी आएगी, लिखा हुआ है माइनस का, तो माइनस वाला कौन सा हो रहा है, नीचे वाला 0 से कम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का x माइनस का 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, f(x), मेरे पास लिमिट क्या है बेटा, लिमिट लिखा मैंने
x टेंस टू टू पॉजिटिव, तो मैं कौन सा टर्म लिखूंगा, यही वाली टर्म लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर 4x माइनस का 12 और नीचे क्या आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो वाली है, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग क्या क्या करना होगा बेटा, सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, लिमिट लिखा x टेंस टू टू नेगेटिव, बेटा इसका क्या ले लो, मिडल टर्म ब्रेक ले लो। तो मैं किस तरह से लूँ बेटा, अगर मैं 3 4 12 होता है ना, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास इन दोनों का ब्रेक बन जाए, ठीक है, मतलब ब्रेक करूँ तो आ जाए 12 बन जाए 12 हो जाए। 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 6 12, फिर क्या आ जाएगा 2 3 6 और क्या आ जाएगा 3 1 3, ठीक है। मुझे किसी तरीके से 4 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 3 6 कर दूँ, ठीक है, और इसमें से -2 कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो मिडल टर्म ब्रेक निकालने का तरीका यही होता है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, वैसे ही लिखा, x का स्क्वायर लिखा, मैं प्लस का क्या लिखता हूँ बेटा 6x और माइनस का 2x, 6 2 12 होता है, ठीक है, और प्लस का माइनस का 12 और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का x माइनस 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया। फिर लिमिट लगाऊंगा, x टेंस टू 2 नेगेटिव लिखूंगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x से x का था और प्लस का क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2, तो ये प्लस का x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 2 12, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई और नीचे क्या आ जाएगा बेटा माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट लगाया, x नेगेटिव लिखा, कॉमन क्या आ रहा है बेटा x प्लस 6 आ रहा है, तो x प्लस 6 और बच क्या आ रहा है x माइनस 2, ठीक है, और नीचे माइनस लिखा और x माइनस का 2 हो गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो लिमिट लगाया, x टेंस टू नेगेटिव लिखा, माइनस का x प्लस क्या आ गया बेटा 6 आ गया, और दोनों में से इसमें से आप लिमिट में अप्लाई कर दो, तो माइनस वैसे लिखा, x की जगह 2 लिखा, प्लस 6 लिखा, तो वैल्यू क्या आई, माइनस का 8 आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 आई है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड भी सेम वैसे ही सॉल्व करना जैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो क्या लिखूंगा बेटा, लिमिट लिखूंगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, तो वही लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x और माइनस का 12 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, फिर से लिमिट लगाऊंगा, ठीक है, x टेंस टू 2 पॉजिटिव लिखूंगा, कॉमन क्या आ रहा है बेटा x, तो क्या बच रहा है x प्लस 6, कॉमन क्या आ रहा है -2, तो क्या बच रहा है x प्लस 6, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा x माइनस 2, तो फिर क्या बच रहा है बेटा, वही काम करोगे जो करते हुए हो अभी, तो तभी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो क्या बचेगा x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो ये वाली वैल्यू कट गई। तो लिमिट लिखूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा x प्लस 6, ठीक है, और पॉजिटिव का ही होगा क्योंकि नेगेटिव का निशान नीचे है ही नहीं। लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है और एक में क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, सो दैट इट्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दस इज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, दस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है बेटा, बोला जा रहा है कि टेस्ट करें जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस सवाल को भी सॉल्व करना आसान तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। तो याद रखना कंटिन्यूटी उस सूरत में होगा, एक फंक्शन कंटिन्यूअस उस सूरत में होगा जब उसका ग्राफ जो होगा वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा, सिंपल होगा जिसको आप बना सको, ठीक है। ग्राफ क्या होगा, नॉट ब्रेक, मतलब उसके दरमियान किसी किस्म का ब्रेक नहीं आ रहा होगा, बल्कि वो क्या होगा, एक कंटिन्यूस स्टेप से एक लाइन बन रही होगी, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूस उस सूरत में होगा अगर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो फंक्शन के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल किसके होगी, फंक्शन के होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालोगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के लिमिट। तो ये 3 कंडीशंस को जब फॉलो करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अदरवाइज बाकी तमाम क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस। आप बोलोगे सर आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ लिमिट x टेंस टू लाइक आपके पास सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, लिख दिया
कि नेगेटिव है, ठीक है। पर नेगेटिव निकालने से पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि एक फंक्शन की वैल्यू देनी होगी। रुको, लाइक इस तरीके से कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, 1 पर एग्जिस्ट करती है। मतलब मेरे पास लिखा हुआ है x+2, जबकि लिखा हुआ है इसकी जो पॉइंट है x किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये ऐसे मेंशन किया हुआ होगा और एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस x में क्या करूँगा बेटा, 2 को पुट करके देखूंगा, ठीक है। तो मैंने x लिखा, 2 लिखा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, 2 + 2 4। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये क्या आनी चाहिए, ये मेरे पास एक आनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तभी मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन मेरा कंटिन्यूस नहीं होगा। अभी आपको शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जब मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा बेटा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर है साइन x² + πx + 7² + x एट पॉइंट x बराबर है 0 के। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूंगा और सबसे पहले मैं एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा मेरे पास, तो जस्ट मैं क्या लिख दूंगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल वैल्यू की मेरे पास क्या निकलेगा, मैं लिखूंगा कि x की जगह 0 पुट करूंगा, ठीक है। तो फंक्शन 0 पुट किया, साइन लिखा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0 + पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 था x की जगह। फिर ब्रैकेट क्लोज +7, यहाँ पे 0 का स्क्वायर और प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट जो है मेरे पास वो 0 है। तो f0 की देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये तमाम टर्म क्या हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू भी बेटा मेरे पास 0 ही होती है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेटा, आपके पास 0 = 0 बता दिया। तो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या, ये 0 आई है और फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन इज डिफाइंड बिकॉज इसकी जो वैल्यू है बेटा ऐसी नहीं आई है जो अनडिफाइंड ना हो। तो याद रखना, कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मेरे पास 0 आया है, ठीक है, यहाँ 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो सब तमाम चीज़ें क्या हैं, डिफाइंड वाले फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो क्या लिखता हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में क्या होगा बेटा, मैं एफ ऑफ एक्स वैसे ही लिखूंगा और लिमिट लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, लिमिट, ठीक है, एक्स लिखा मैंने टेंस टू 0 नेगेटिव में, क्योंकि 0 था तो मैंने 0 लिख दिया नेगेटिव में। और मेरे पास क्या होगा बेटा, जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, साइन लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस पाई एक्स लिखा हुआ है और प्लस 7x का स्क्वायर प्लस एक्स। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई कंडीशन दी भी नहीं है, फंक्शन सिर्फ मेरे पास एक ही है, तो मैं हर जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट करके देख लूँगा, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जब मैं लिमिट अप्लाई कर दिया तो साइन यहाँ पे भी 0 लिखो, ठीक है, साइन लिखा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, पाई, फिर 0, फिर 7, एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 0। तो आपको पता ही, अभी हमने सॉल्व किया था ऊपर, तो मेरे पास f0 किसके बराबर आया था बेटा, 0 आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड की भी फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि इसकी एक ना एक वैल्यू 0 आ रही है। अब बेटा क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट निकालने के क्या करूँगा बेटा, मैं लिखूँगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास लिमिट लगेगा, ठीक है, मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0। तो लिखूँगा लिमिट x टेंस टू, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लिख दो या फिर पॉजिटिव लगा के लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख लेना लिमिट x टेंस टू नेगेटिव, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है। साइन लिखा मैंने, फिर उसका क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस पाई एक्स और प्लस का 7x का स्क्वायर प्लस एक्स। क्योंकि मेरे पास फंक्शन सिर्फ एक ही था तो 0 डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, ठीक है, और इन सब में 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट लिखा, ये 0 हो जाएगा साइन और बाकी सारा 0 हो जाएगा, तो आखिरी में वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, एक तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, आ गया, और इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होगी। तो देखो मेरे पास सब की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, मेरे पास डिफाइन फंक्शन होगा, तो ये होगा डस एग्जिस्ट। इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, मेरे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 0 में देखना है, आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालना है।
तो यहाँ लिख देता हूँ कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ बेटा, एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, एफ लिखूंगा, 0 लिखूंगा, फिर इन सब की जगह 0, मैं जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ मैं 0 लिख दूंगा। तो 2 लिखा, माइनस कॉस लिखा, 0 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि 0.0 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। 3 लिखा और ये क्या लिख दिया 0, माइनस कॉस लिखा, 4 लिखा और ये क्या लिख दिया 0, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा F0, 2 मेरे पास ऐसे ही रह जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉस 4 किसके बराबर होगा, फिर 0, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 0। फिर F0 लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, माइनस कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के, माइनस कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के, और नीचे क्या आ जाएगा 0। जब ऊपर सॉल्व करोगे बेटा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 0/0। 0/0 बेटा इन्फिनिटी होता है, और आपको मालूम होता है कि इसमें आकर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है, ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जो डिफाइन ही ना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगी फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे कोई आ ही नहीं रही। अगर कोई वैल्यू आती तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने की ज़रूरत है ना तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखते साथ ही आपको लगेगा अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने इसी तरह से सॉल्व किया था। तो इसमें क्या करना होगा बेटा, सोल्यूशन लिखना होगा और एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसमें भी तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, आपको देखना होगा कि इनमें से किसी, हमेशा हमारे पास अब तक कितना था, सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे भी एक फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे बेटा 2 फंक्शन दिए हुए तोड़ करके। पहले लिखा मैं 7 + 3x और एक लिखा 1 - 5x, किसका फंक्शन है, f(x) का फंक्शन है। तो बोला जा रहा है कि आपने ये फंक्शन को चेक कहाँ करना है एक्चुअल वैल्यू को, जब x बराबर होगा किसके 1 के, x बराबर होगा क्या 1 के, एट पॉइंट x = 1। तो देखो इन दोनों की कंडीशन के तहत कि 1 कहाँ आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है x की वैल्यू जो है बेटा 1 से छोटी है, मतलब 0 होगा, फिर -1 -2 -3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू बेटा 1 है या 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 है या तो 1 से बड़ी है, तो मतलब 1 यहाँ पे मौजूद है। तो हम किस फंक्शन में चेक करेंगे, इस फंक्शन में चेक करेंगे। लेकिन मुझे एक बात चेक करना पड़ेगा इसमें कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे f(x) किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 - 5x के, ठीक है। तो अब क्या करना होगा बेटा, मुझे इसमें वैल्यू को पुट करना होगा। तो मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करके देखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, f(x) लिखा, 1 लिखा, माइनस लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैंने 1 लिखा और 5 को वैसे ही लिख दिया। तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 1 5 होता है, तो ये 5 होगा और ये क्या होगा बेटा 4 होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो 1 - 5 = 4। तो माइनस का 4 ये फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, डिफाइन कर रहा है। अब क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मेरे पास क्या होगा, मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ f(x), फिर लिमिट लिखूंगा, ठीक है, और x टेंड्स टू क्या है मेरे पास 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्या होगा ऊपर नेगेटिव, ठीक है, इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, लिमिट लिखोगे x टेंड्स टू 1। तो मेरे पास देखो x की वैल्यू 1 से छोटी कहाँ है, x की वैल्यू 1 से छोटी मेरे पास कौन सा है बेटा, ये वाला है ना, x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पे, तो मेरे पास कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ मैं, 7 + 3x, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि f(x), लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इक्वल टू, तो 7 लिखा, प्लस लिखा, 3 लिखा, और x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट करूंगा, माइनस मत पुट कर देना, हमें सिर्फ ये बताते हैं कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, वैल्यू जो होती है वही पुट करते हैं। मेरे पास 1 था तो मैं 1 ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बस इक्वेशन को ये माइनस और प्लस किसको शो करते हैं कि इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 + 3 तो किसके बराबर हो जाएगा 10 के। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी फंक्शन ऐसा नहीं आया है कि जो मेरे पास क्या हो, गलत हो। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगा बेटा, आप पूरा लिखना। तो मैं फिर से लिखूंगा f(x), फिर क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव का साइन मतलब 1 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। फिर लिमिट लिखूंगा और देखता हूँ कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वाला फंक्शन होगा 1 - 5x। तो क्या लिख दूंगा मैं, x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 - 5x, ठीक है। तो 1 - 5
एक्स। चलो इसकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करके देख लो। तो लिमिट लिखा एक्स टेंस टू 1 था ना, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस 5 की जगह 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस 5 और इक्वल टू -4। तो बेटा ज़रा गौर से देखना, मेरे पास ये -4 आ रहा है, ये मेरे पास +10 आ रहा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जब हमारे पास दोनों सेम नहीं आता तो मेरे पास क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया और हमने इस वाले सवाल को भी क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ डिटरमाइन वेदर द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो बेटा यही मालूम करना जो अभी हमने इससे पहले सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से कि आपने 2 पे मालूम करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बहुत आसान सा सवाल है ये। सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, इसका एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास कैसे निकलेगी कि f में 2 पुट करूँगा, x2 की जगह 2 पुट हुआ। ठीक है, माइनस का 4 इक्वल टू 2 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4, 2 माइनस 2 0 के बराबर होता है। तो 4 में से 0, ये 0। तो मेरे पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो ये मेरे पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं सॉल्व ताकि हम आगे चलते रहें। चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ बेटा जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है और मेरे पास कहा गया है कि आपने फंक्शन 2 में इसको जस्टिफाई करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और अगर करती है तो फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो मेरे पास 2 कंडीशन लिखी हुई है, एक्स का स्क्वायर -4, एक्स -2। ठीक है, एक ये वैल्यू दी हुई है और दूसरी बेटा ये इसके साथ है। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, ये इसके साथ है, 3 के साथ है कि एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलती है कि हम देखते हैं कि हमें वैल्यू पुट करना होता है। तो अब याद रखो मेरे पास जी ऑफ एक्स है, कहा जा रहा है कि x जब इक्वल टू 2 हो तो उसमें पुट करना है। तो बेटा मेरे पास 2 इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 2, ये इक्वल नहीं है 2 के। लेकिन ये वाली जो टर्म है, नीचे वाली टर्म जो 3 लिखा हुआ वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। तो इसका कहने का मकसद ये क्या है कि g में आप 2 पुट करोगे तो आपके पास मेरे पास किसके बराबर आएगा, वो 3 के बराबर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है बेटा, एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करना मतलब ये डिफाइंड फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो लिखूंगा जी ऑफ एक्स, सेम वही काम करूंगा, लिमिट लिखूंगा एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब क्या करूँगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा और मैं देखूंगा कि मेरे पास ये -2 कौन से फंक्शन में आएगा, इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये वाला जो 3 है ना, ये इक्वल टू 2 है, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू कहाँ आएगी बेटा, छोटी और बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, क्योंकि ये 2 के इक्वल नहीं है। 2 के इक्वल नहीं है तो मतलब 2 से बड़ा ऊपर भी हो सकती है और 2 से नीचे भी वैल्यू हो सकती है ना, बस 2 के इक्वल नहीं होगी। 2 के इक्वल वाली वैल्यू ये है, तो 2 से ऊपर मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी भी होगी और 2 से क्या होगी बेटा, छोटी भी हो सकती है। इसके जो बीच की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास आएगी। ठीक है, 2 से बड़ी पता नहीं कहाँ तक होगी और 2 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, इसके दरमियान वाली जो वैल्यू होगी वो होगी। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू। तो मतलब मैं इस वाले टर्म को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो क्या लिखता हूँ, फिर लिमिट लिखता हूँ, एक्स टेंस टू क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ और एक्स का स्क्वायर -4 x -2। क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मुझे इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा और ज़्यादा। तो लिमिट लगाता हूँ, x टेंस टू 2 लिखता हूँ। बेटा ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। इस तरह से x के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ। ठीक है, और नीचे क्या लिख दूँ, x -2। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी की। तो a ये है, b ये है, तो इस वाली टर्म को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो लिमिट लिखूँगा, ठीक है, x टेंस टू 2 लिखा है मैंने और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x +2 और एक x -2। ठीक है, फार्मूला में ओपन कर लिया और नीचे क्या लिखा हुआ है, x -2 लिखा हुआ है। तो क्या लिख दूंगा, x -2 लिख दूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं हम लोग, x -2 से x -2 कैंसिल आउट, तो f(x) लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव किसके बराबर आ जाएगा, फिर लिमिट लिखूंगा। ठीक है, x टेंस टू 2 और क्या बच रहा है मेरे पास, x +2। तो अब इसमें क्या कर दो बेटा, लिमिट अप्लाई कर दो। तो f(x) लिमिट
x टेंस टू 2 नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट अप्लाई करूंगा तो 2 + 2 = 4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। ठीक है, तो ये भी मेरे पास वैल्यू एग्जिस्ट। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ। ठीक है, आई थिंक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ था ना, नहीं जी ऑफ एक्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स लिखना, गलती से एफ ऑफ एक्स मत लिख देना, मैंने उस टाइम भी एक्स ऑफ एक्स लिख दिया था। किसके बराबर होगा, लिमिट लगाऊंगा, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 के ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 से ऊपर प्लस मेरे पास क्या लिखूंगा, फिर से लिमिट लिखूंगा, x टेंस टू 0 और यहाँ पे वाला फंक्शन आएगा वही वाला, x का स्क्वायर माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब फाइंड आउट करना होगा, सॉल्व करना होगा और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बन करके हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, g ऑफ x लिखूंगा। ठीक है, लिमिट लगाऊंगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव लिखूंगा, फिर बेटा इसको मजीद सॉल्व करूंगा। अभी हमने सॉल्व करा हुआ तो मैं शॉर्टकट फॉर्म में कर रहा हूँ इसको सॉल्व। x + 2 एक दफ़ा लिखा जाएगा, एक दफ़ा x - 2 लिखा जाएगा और नीचे क्या लिखा जाएगा, x - 2। कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 की वैल्यू x + 2, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या हो गया, इक्वल आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट = राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, दोनों इक्वल है, कैसे, 4 = 4 आ रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट करना बेटा, मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, 3 थी। क्या थी, 3। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको भी इक्वल लेकर आना था, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के। अगर मेरे पास सेम नहीं आ रही है वैल्यू तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि मेरे पास फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है बेटा, इज नॉट इक्वल टू 3 है, क्योंकि मेरे पास 3 आया था ना, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया था, 3 के, जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स बार बार लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स किसके बराबर आया था, 3 के। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है बेटा, 4। दैट्स वाई हमारे पास फंक्शन है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस लेने के लिए बेटा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू के भी क्या आना चाहिए, इक्वल वैल्यू को आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन x इज इक्वल टू 2। तो क्या करोगे, इस दफ़ा एफ ऑफ एक्स ही लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 पुट करके देखोगे तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में करवाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने निकाल लिया था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाला था, इसका एक्स स्क्वायर क्या आया था मेरे पास, लिख के दिखा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंस टू क्या था मेरे पास, -2 इक्वल टू क्या होगा, x टेंस टू 2 और यहाँ पे क्या, x का स्क्वायर 4 और नीचे क्या आ जाएगा, x - 2। अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास क्या आई थी बेटा, x + 2 x - 2 और नीचे क्या आ रहा है बेटा, x - 2। तो x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हुआ था तो x + 2 था और मेरे पास 2 + 2 किसके बराबर आया था, 4 के। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे पास क्या आ गया, 4 के, जो फंक्शन के एक्चुअल वैल्यू के आ गया। अब राइट हैंड साइड करोगे तो भी सेम आएगा, तो दोनों की वैल्यू जब सेम आएगी तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस, मतलब तीनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज बाकी क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मेरे पास दो फंक्शन है। ठीक है, कौन से, x - 4 + 3 व्हेन x इज लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू बेटा 2 या 2 से कम है, और x का स्क्वायर +9 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। मेरे पास दो फंक्शन लिखा हुआ है इस तरह से, देखो एक लिखा हुआ है x की पावर 4 + 3, जबकि x क्या है बेटा, लेस देन एंड इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 में और उससे कम में। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या लिखी है बेटा मेरे पास, x का स्क्वायर +9, जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब 3 4 5 6 होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ बेटा इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जस्टिफाई योर कंक्लूजन। लिखा हुआ है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मेरे पास 3 तरह की वैल्यूज निकलेगी। किस तरह से बेटा, देखो मुझे मालूम करना होगा कि x की वैल्यू 2, ठीक है, से बड़ी में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और x की वैल्यू 2 से छोटी में है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, या फिर ये x की वैल्यू इक्वल टू 2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज दिया हुआ है ना, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू और इक्वल, क्योंकि निशान इक्वल का लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बेटा इन दोनों की वैल्यूज को मालूम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन किस में दिया हुआ है बेटा, पॉलिनोमियल में।
तो अगर मेरे पास जब भी फंक्शन पॉलिनोमियल में हो तो मेरे पास 2 से बड़ी और 2 से छोटी तमाम वैल्यूज़ में क्या होता है, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो मैं क्या लिखूँगा, एन और दोनों के लिए, देखिए 2 से बड़ी और 2 से छोटी, तो एन एफ लिखना, सॉरी, एफ एक्स इज लेस देन 2, पहले लेस देन 2 लिखा हुआ है, ठीक, इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है बिकॉज ऑफ, क्यों ये कंटिन्यूस क्यों है बेटा, जो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x माइनस फोर प्लस का 3 आर इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, अगर x से जो बड़ी वैल्यू है वो भी कंटिन्यूस होती है और x से जो छोटी वैल्यू होती है वो भी कंटिन्यूस होती है, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है, मतलब 2 से बड़ी, ग्रेटर देन 2, तो क्या लिखूंगा, इज कंटिन्यूस, ये वाला फंक्शन भी क्या है मेरे पास, कंटिन्यूस है, बिकॉज BCAUSE, बिकॉज फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, मेरे पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 9 आर इन पॉलिनोमियल, ये भी किस में बेटा, पॉलिनोमियल में है, तो मेरे पास ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन भी मेरे पास कंटिन्यूस हो गया, लेकिन इक्वल टू 2 को मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो मुझे बेटा लेफ्ट हैंड साइड देखना होगा, तो इक्वल टू 2 मैं किसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे इक्वल टू का कंडीशन दी हुई है। तो इक्वल टू की कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, तो मुझे इसमें आके चेकआउट करना होगा और वैल्यू को देखना होगा, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, इसको अलग करके निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स की वैल्यू बेटा 2 से छोटी होगी या फिर इक्वल होगी, 2 से छोटी किस में आ रही है, इसके अंदर ही आ रही है ना, 2 की छोटी इसी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा कि फंक्शन माइनस फिर इक्वल टू का निशान डालूंगा, फिर लिमिट लगाऊंगा, x टेंस टू 2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, माइनस एक्स का 4 प्लस का 3। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट लगाऊंगा, x टेंस टू 0, माइनस का 4 की जगह क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा वैल्यू, तो 2 की वैल्यू 4 प्लस 3, ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2 की वैल्यू 4 किसके बराबर होती है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 प्लस 3 तो किसके बराबर आ रहा है बेटा, ये 19 के बराबर आ रहा है, किसके, सॉरी 19 के बराबर नहीं आ रहा, माइनस का 3 है ना, तो प्लस का माइनस का किसके बराबर आ रहा है, 13 के, ठीक है। तो माइनस के 13 के बराबर मेरे पास ये वाला फंक्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे बेटा, इसी को राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखता हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट, तो मेरे पास क्या होता है, फंक्शन जो दिया हुआ है बेटा वही लिखूंगा, जैसे कि मेरे पास क्या था, ग्रेटर देन 2 के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये वाला करूँगा ना, फंक्शन x की वैल्यू पॉजिटिव में होगी इस दफ़ा, ठीक है। तो फंक्शन, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड है, ठीक है। और फिर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कि फिर लिमिट लिखूँगा, फिर x टेंस टू 2 लिखूँगा और क्या लिखूँगा, मेरे पास सेकंड फंक्शन क्या थी, x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 9 किसके बराबर हो जाएगा, पुट करके देख लो डायरेक्टली। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 9, 2 2 4, 4 प्लस 9 तो किसके बराबर होता है, 13 के। तो बेटा ये पॉजिटिव का 13 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव का लिमिट आ रहा है और एक नेगेटिव का लिमिट आ रहा है, सो दैट द फंक्शन जो है मेरे पास बेटा एट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट कंटिन्यूस। तो मतलब ये क्या है, मेरे पास ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमने ये बता दिया, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए बेटा उन दोनों को एक दूसरे के बराबर भी होना चाहिए। पॉलिनोमियल और तमाम मेरे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन जब मैंने एट 2 में मालूम किया तो 2 में दोनों की वैल्यू कंटिन्यूस नहीं आ रही है, तो इसका कहने का मकसद क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बेटा, क्योंकि मैं आपसे सारे सवाल आज सॉल्व करवाने का कहा है, तो लिखता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें वैल्यू के निकालना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, जब ये ऊपर वाली टर्म जो है वो जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और जब मेरे पास ये कौन सा बेटा x इज इक्वल टू 0 है तो 2 है,
इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे पास फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस है। क्या है? फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, मेरे पास कंटिन्यूअस है। कब? जब एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 जब पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो रहा है 0 में, जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब फंक्शन ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 मेरे पास किसके बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है ना, क्योंकि मुझे क्या निकालना होता है, मुझे k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है ये 2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास साइन के एक्स अपॉन एक्स भी किसके इक्वल आएगा बेटा, 2 के आएगा। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास 2 के बराबर आएगा। तो मुझे इसमें से k की वैल्यू निकालना है। बेटा हमें एक फंक्शन मालूम है कि अगर मेरे पास साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको साइन ऑफ k ऑफ एक्स अपॉन एक्स बना देता हूँ, मतलब k से मल्टीप्लाई और k से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। मेरे पास ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। ये क्या होता है, एंगल होता है, और ये भी मेरे पास k ऑफ एक्स है। तो इसी एंगल को नीचे भी लेकर आना होता है, तो यहाँ पे मुझे इसको लेकर आना होगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एफ ऑफ एक्स मैंने वैसे ही लिखा, साइन k लिखा ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखा, x। मुझे नीचे क्या चाहिए, k चाहिए। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवा रहा हूँ, k से करवा रहा हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड k से करवा दिया। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन k ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ गया बेटा, मेरे पास k ऑफ एक्स आ गया। मल्टीप्लाई किससे होगा, k से, जो कि इक्वल है 2 के। तो ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर होगी, 1 के, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, k से इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, मेरे पास 2। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो k की वैल्यू इस तरह से आपने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। चलो आज ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एक वैल्यू दी हुई है कि इसमें लिखा है 5 की वैल्यू क्या है बेटा, लेस देन है, x की वैल्यू क्या है, 5 से लेस देन है, और इसमें 5 से ज़्यादा है, और ये क्या है मेरे पास, इक्वल टू है इसके, और ये फंक्शन क्या है, पूरा कंटिन्यूअस है। ये भी सवाल में लिखा हुआ है। तो बहुत आसान, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमें मालूम होता है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। मतलब कि पहले मुझे इसमें नॉट इक्वल टू लिखा हुआ था ना, तो मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग। इक्वल टू भी दिया हुआ है, 5 से बड़ी वैल्यू भी दी हुई है, और 5 से छोटी वैल्यू भी इसमें गिवन है। तो इसको लिखूंगा कैसे बेटा, इसको मैं लिखूंगा, अगर मेरा फंक्शन, ठीक है, जो है वो किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू 5 से छोटी वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 माइनस लिखूंगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी। ठीक है, f ऑफ x, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए बेटा इसके। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 5 की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, f ऑफ x, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जब 5 मेरे पास क्या हो बेटा, लिमिट x टेंस टू क्या होनी चाहिए मेरे पास, एग्जैक्टिस 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ x। ठीक है, तो गौर से देखना मैंने बोला क्या आपको, मैंने ये बोला है बेटा कि अगर मेरे पास फंक्शन, लास्ट टाइम क्या लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था ना, x इज नॉट इक्वल टू 5, इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन थी। ठीक है, तो मुझे इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं सिर्फ एक लिमिट को निकाल रहा था। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, 2 अलग अलग से दिया हुआ, और तीसरा बोला गया है कि वो इक्वल है। तो मैंने क्या करा, इसको अलहदा से लिखा, इसको अलहदा से लिखा, और इसको अलहदा से लिखा। मतलब मैं लिखता हूँ इसमें लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, kx माइनस 9। ठीक है, उसी तरह से इक्वल ये किसके होगा, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव 5 किसके बराबर होगा बेटा, 9x माइनस का k। ठीक है, उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 5 किसके बराबर होगा बेटा, क्योंकि 5 किसके बराबर 36 के, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 36 लिख दूंगा। तो चलो इसमें लिमिट अप्लाई करके देख लो क्या आ रही है मेरे पास। तो k वैसी रहेगा, ये 5 लिखा जाएगा माइनस 9, ये बेटा 9x की जगह 5 लिखा जाएगा माइनस k, और ये क्या हो जाएगा बेटा 36 के ही इक्वल रह जाएगा। तो ज़रा इसको और सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 9, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 9 5 45 हो जाएगा ना, 5 9 45 माइनस k, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा बेटा, इस वाली टर्म को इसके इक्वल लूँगा,
और इस वाली टर्म को इसके इक्वल लिखूंगा और देखूंगा दोनों में मेरे पास के की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले 5k माइनस 9 को 36 के इक्वल लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ बेटा 45 माइनस के को 36 के इक्वल लेता हूँ और देखता हूँ दोनों में मेरे पास के की वैल्यू क्या आ रही है। तो 5k 36 प्लस का 9 किसके बराबर होता है मेरे पास बेटा, ये 45 के, और 5 को नीचे डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 अपॉन 5, 5 1 5, 5 5 9, 5 9 45, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9। उसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, तो 45 लिखा, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 36 और ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो 45 में 36 माइनस होगा तो क्या आएगा 9। तो मेरे पास k की वैल्यू क्या होगी बेटा 9 होगी जब मेरे पास x इज इक्वल टू 36 होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। तो ये भी सेम उसी तरह से बोला जा रहा है कि आप m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालो और ये फंक्शन क्या है बेटा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने बताया था कंटिन्यूअस होने के लिए बेटा x ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 3 क्योंकि ये एट पॉइंट 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 से जो छोटी वैल्यू होगी x वो इक्वल होनी चाहिए 3 के इक्वल वाली, और क्या 3 से बड़ी वाली वैल्यू से। ठीक है, तो तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है। तो हमें मालूम है लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव अगर होगा, 3 से छोटी वैल्यू होगी तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे f ऑफ x लिखूंगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 3 मतलब इक्वल होगी तो मेरे पास क्या होगी बेटा f ऑफ x लिख देता हूँ दोबारा से, और इक्वल लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास लिमिट f टेंस टू पॉजिटिव तो क्या होनी चाहिए मेरे पास f ऑफ x होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी माइनस का 2x, क्योंकि 3 की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी जब 3 से बड़ी वैल्यू होगी 3 4 5 6। ठीक है, तो अब एक एक करके वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो मेरे पास पहले वाले में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे m ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा n आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा n लिख दूंगा, और आखिरी में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 9। ठीक है, अब इन सब में लिमिट अप्लाई कर दो, तो 3 किसके साथ आ जाएगा इसके साथ आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा इक्वल टू, ये n वैसे ही रहेगा इक्वल टू, अगर यहाँ पे 3 अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस का 2 और 3 और प्लस का 9। तो सॉल्व कर लेते हैं 3m इक्वल टू n, 2 3 का 6 ना, 6 माइनस का 6 और प्लस का 9। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा 3m n x इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब एक करके एक एक दूसरे को वो कर लो, 3m एक दफ़ा 3 के बराबर है तो 3m इक्वल टू 3, एक दफ़ा n किसके बराबर है 3 के बराबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा m की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, और इसी तरह से n की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो कितना आसान सवाल था ना इसको सॉल्व करना। तो हमने क्या कर लिया इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी का पार्ट 2 मेरे पास लिखा हुआ है सेम वैल्यू, इसको देख के आपको शायद लग रहा होगा इसमें तो एक और वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन ये असल में निशानी इक्वल टू कहता है। ठीक है, तो इसका कहने का मकसद क्या है कि मेरे पास जो लिमिट है x टेंस टू नेगेटिव, अगर मेरे पास x 3 की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है 3 दिया हुआ है ना, तो क्या होगा मेरे पास mx होगा, मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ। ठीक है, फिर इक्वल टू होगा अगर मेरे पास x की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है तो क्या लिखूंगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव, पहले छोटी वाली वैल्यू हो गई पॉजिटिव वैल्यू, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा x का स्क्वायर आएगा, और अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी बेटा इक्वल होगी 3 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इक्वल टू का निशान दे रहा है तो मैं इक्वल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये इक्वल होगी तो मेरे पास क्या आएगा बेटा x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सब में अब क्या कर दो वैल्यूज़ को पुट कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3m हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो x की वैल्यू n की वैल्यू तो है ही नहीं। ठीक है, तो 3m इस इक्वल टू ये 9, और ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3m इस इक्वल टू 9, तो m इस इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 3 3 3 9, तो बेटा m की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी दोबारा से 3 आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया और ये लास्ट है, इसमें भी लिखा है बेटा कि आपने क्या करना है k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें याद रखना नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, जैसे हमने पहले सवाल सॉल्व किया था ना वही होगा, मतलब कि लिमिट लिखूंगा। ठीक है, ठीक है मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है,